बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू स्टाइल समोसा। अंदाज़ नया है, ज़ायका वही है। पोटैटो समोसा बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो आलू, और मैंने प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, या दो छोटे मीडियम साइज़ के कर लें, या सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 मैंने बारीक बारीक इन्हें चॉप कर लिया है, और धनिया लिया है, और मैंने लिया है कुछ मसाला जात। इसमें लिया है बड़े खाने का चम्मच मैंने चाट मसाला डालेंगे, और सुरख मिर्च लिया छोटा खाने का चम्मच सुरख मिर्च, और मैंने गर्म मसाला लिया है, ये भी एक छोटा खाने का चम्मच है, और हल्दी हाफ़ टी स्पून छोटा खाने का चम्मच है, और नमक एक खाना का चम्मच है बड़ा। और मैं यही मसाला इसमें डालूँगी, और हमने मसाला कोई भी नहीं डालना। चाट मसाले से ये बहुत चटपटा और बहुत मज़े का बनने वाला है। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो ये देखें, मैंने पोटैटो लिए थे हाफ़ केजी, और मैंने इन्हें कद्दूकस से क्रश कर लिया था। हमने इसे बारीक बारीक क्रश करना है, हाथों की मदद से नहीं करना, या क्रश मेकर से करना है, या उससे कद्दूकस से करना है इसको। तो मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, और मैं प्याज भी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो अब मैं डालूँगी इसमें धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है इसका जायका, और इसमें सजावट भी होती है। और मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी 2 से 3, और इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मोटी मिर्चें मुंह में आती हैं, इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बारीक फाइन करेंगे, बारीक काटेंगी तो इसके मुंह में नहीं आएगी, और बहुत जायका आएगा। तो ये चटपटा सा पोटैटो समोसा तैयार होने वाला है इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। इस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इनसे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली है। और ख़ास तौर पर हमारी न्यू बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं, उनको ये बनाने में बहुत आसानी होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसे आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। सॉफ्ट लगे तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। और देखें, ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, मैंने यहाँ लिया है मैदा 2 कप मैदा है। आपने इसे अच्छी तरह छान लेना है। और मैंने 3 बड़े खाने का चम्मच घी लिया है, और पानी है। पानी कितना लगेगा ये मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। इससे पहले मैं एक छोटे खाने का चम्मच इसमें नमक डालूँगी, और साथ ही इसके मैं अजवाइन डालूँगी 1 खाने का चम्मच छोटा, क्योंकि अजवाइन मुझे अच्छी लगती है। इसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, कलवंजी भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अपने घी डालूँगी जो मैंने लिया है। आपने घी लेना है, इसके लिए ऑयल नहीं लेना। ऑयल नहीं डालते इसमें, हम घी ही डालते हैं। सब लोग घी डालते हैं, इससे डो अच्छी बनती है। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये घी और मैदा एक जान नहीं हो जाता। हमने इसकी अच्छी तरह मिक्स करना है, इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए और एक मुट्ठी सी बन जाए। मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छी तरह मिक्स करने में। मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखाऊंगी। और ये देखें, हमारा घी और मैदा हो चुका है मिक्स। और ये देखो, एक मुट्ठी सी बन रही है, जो मैं आपकी सहूलत के लिए दिखा रही हूँ कि ऐसे जब मैदा हो जाए तो इसके बाद ही हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी नीम गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी। हमने पानी एकदम नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है। सख्त किस लिए रखना है ये मैं भी आपको बताती चलूँ। सख्त इसलिए रखना है कि जब हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसको स्टे देंगे, इसको ढाँप कर रखेंगे, तब ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम सॉफ्ट रखेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने बहुत मज़ेदार ये रोल बनाने हैं। पोटैटो समोसा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जायके का बनेगा। तो बातों ही बातों में हमारी डो हो चुकी है तैयार। तो ये देखें कि ये कितनी सॉफ्ट है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा। तो अब मैं इसको ढाँप कर 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। आपने भी इसको इसी तरह करना है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल भी लगाया कि ये ऊपर से सख्त ना हो। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी डो हो चुकी है तैयार। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसे अब बर्तन से के अंदर से निकालूंगी और अपने रैक के ऊपर रखूंगी। और मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, क्योंकि ये नीचे चिपके नहीं। तो हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। एक तरह से
प्रेस करेंगे क्योंकि हमने इसकी करनी है अभी कटिंग। कितने हिस्सों में कटिंग करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने एक रोल सा बना लेना है इसको एक जैसा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोल हो चुका है तैयार। तो हमने इसको अब कटिंग के लिए तैयार है ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसको कट कर रही हूँ। आपने भी एक नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेना है। और ये देखें ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा था इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी और ये वाली साइड पे रख दिए। तो आपने इसका पेड़े, इन सब के पेड़े बना लेने हैं। हमारे यहाँ 4 रोटियाँ हैं, इनसे ढेर सारे समोसे बनेंगे। तो ये देखें ये इस साइज़ का आपने रखना है। अब मैं आपको इसको बेल कर दिखाती हूँ। मैंने हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस कर लिया था। तो मैं इसको अब आपको बेल कर दिखाऊंगी कि मैंने कितनी बड़ी रखनी है रोटी और किस साइज़ में रखनी है। हमारी एक रोटी से इंशाल्लाह 6 से 7 या 8 रोल निकलेंगे, समोसे निकलेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और ये साइज़ मैंने रखा है इसका। अब मैंने जो बैटर बनाया है वो इस पर फैला दूँगी सारी तरफ। मैंने एक पतली सी लेयर बनानी है इसके ऊपर। अगर ये हाथों को चिपके आपका बैटर तो आप ऑयल लगा सकते हैं, उससे ये चिपकना बंद हो जाएगा। हमने इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद मिलते हैं हम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको चारों तरफ अच्छी तरह फैला लिया है, एक पतली सी लेयर बना ली है। और मैं इसे अब एक रोल की शक्ल दूंगी क्योंकि हमने इसका रोल समोसा बनाना है। आप इसे पिन रोल कह लें, बाकर हनी की तरह रोल या लेयर वाला समोसा कह लें। ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाऊंगी और इससे हमारे 6 से 7 या 8 समोसे निकलेंगे। तो 4 पेड़ों से कम हम 20 से 25 समोसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए मैं 1-1 इंच के फासले पर इसको रख रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह करना है और कटिंग करते हुए जाना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोल समोसा, और हाथों की प्रेस से आपने मदद से इसको प्रेस कर लेना। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत है, इसकी फीलिंग बाहर नहीं आएगी। ये देखें हम तैयार कर चुके हैं और ये 8 बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बने हैं तो 4 में से कितने बनेंगे ये देख लें आप। और यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया हाथ की मदद से। और यहाँ मैंने लिया है मैदा, एक बड़े खाने का चम्मच, और इसमें पानी डालकर मैंने एक गोल सा बना लिया है, लिक्विड सा। और मैं ये सारे जो रोल समोसे हैं, पिन रोल समोसे, इनको डिप करूँगी। आपने बहुत एहतियात से इसके अंदर हाथों की मदद से डालना है। हम इसे चम्मच की मदद से नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इसके टूटने का खतरा है। तो इसलिए आप हाथों की मदद से बहुत एहतियात से इसको डालिएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से, बहुत जल्द, झटपट हमारे समोसे बन चुके हैं। मेरी नई बच्चियाँ जो नई सीख रही हैं वो मुझे फॉलो करें। देखें मैं उनकी आसानी के लिए बहुत आसान तरीका लाई हूँ। तो चम्मच की मदद से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करते जाएं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं और हमारे पिन रोल समोसे तैयार हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हमने इसमें रेड कलर नहीं डाला, तो ये देखें वैसे ही रेड हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत ही यमी। इंशाल्लाह जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं उससे बहुत चटपटा बनने वाले हैं। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे पिन रोल समोसा हो चुके हैं तैयार। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बाकर हनी बनाई है हमने। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत क्रंची है, अंदर ऊपर से बहुत क्रंची पोटैटो, अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। रमज़ान की एक और रेसिपी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लेकर हाज़िर हो गई हूँ। मैंने बनाकर दिखा दिया है। आप रमज़ान से पहले बनाकर चेक करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पर बच्चे जिनको ये पोटैटो बहुत पसंद है, इन्हें ये मेरा तरीका बहुत पसंद आएगा। बहुत यूनिक तरीका है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपियाँ लाऊंगी आपके लिए, न्यू रेसिपियाँ लाऊंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो देखा करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर किया करें। इससे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत होती है कि मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह।